मदरसा आधुनिकरण योजना मानता हूं कि बहुत मुश्किल उनके लिए हो रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं, उनको मैंने लेटर लिखा है। हमारा उत्तराखंड, उसमें मदरसा जो है भंग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 5 साल से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा। तो ये दोहरी नीति के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, दोहरी नहीं, एक ही नीति है ना। एक ने बंद कर दिया है, लाभांश नहीं दे रहे हैं। वो एक मीठी छुरी है, तेज धार छुरी है। एक ने सीधा ही बंद कर दिया। और ये सब देश देख रहा है कि किस तरह जो है देश को बंटवारा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 1 महीने की तनख्वाह जिसको नहीं मिलती, उसी का जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। और जो 5-5 साल से कर रहे हैं शिक्षण के कार्य को, उनके जो परिवार पर क्या बीत रही होगी। सरकार की जो पॉलिसी है बांटने की, ये देश को कमजोर कर रही है, गलत। इसमें भी आंदोलन होगा? ये लड़ाई भी हम जीत जाएंगे। सांसद जी, अभी आपके द्वारा मदरसा शिक्षा जो टीचर हैं उनकी समस्याओं के लेकर केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा गया, क्या मांग थी उनकी? देखिए, मदरसा आधुनिकरण योजना के अंतर्गत 22,000 वो अध्यापक जो मदरसों में पढ़ा रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत जो उनको लाभांश मिलना था वो लंबे समय से रुका हुआ पड़ा है। और ऐसे में शिक्षण कार्य करना, मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किल उनके लिए हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे साथी आए थे, उनकी डिमांड थी कि हम लोग इस विषय को उठाएं। तो मैंने कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं, उनको मैंने लेटर लिखा है। और 16 तारीख को जब पार्लियामेंट चलेगी तो मैं उनसे मिलकर भी इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा कि ये उनकी समस्या जल्दी हल हो और उनका जो लाभांश है उनको मिले। अच्छा, एक तरफ तो भाजपा सरकार कहती है कि एक नियम जो है पूरा सभी जगह लागू होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी राज्य जो है हमारा उत्तराखंड, उसमें मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है भंग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 5 साल से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा। तो ये दोहरी नीति के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, दोहरी नहीं, एक ही नीति है ना। एक ने बंद कर दिया है जी, और दूसरे मतलब लाभांश नहीं दे रहे हैं 5 साल से। इसका मतलब वो चाहते हैं वो खुद ही छोड़ दें। आप समझे, एक कहते हैं ना, वो एक मीठी छुरी है, एक तेज धार छुरी है। जी, एक ने सीधा ही बंद कर दिया और दूसरे ने जो है वो रास्ते धीरे धीरे बंद कर दिए कि जब इनको लाभांश नहीं मिलेगा तो ये दूसरे काम में जुट जाएंगे, काम खुद ही छोड़ देंगे। ये पूरा सोचा समझा प्लान है। ये सरकार जो है अल्पसंख्यक समाज के विरोध की सरकार है। ये सबके साथ सबके विकास की बात करती है, लेकिन ये अंदर से जो है इस तरह का माहौल जो है एजेंडे के आधार बनाती है। जैसे इनके मुख्यमंत्री असम के, वो कहते हैं कि 4 रुपये अगर कोई मुसलमान जो है अगर कमा ले, उसकी मेहनत बैठे, तो उसको 3 रुपये दो, जिससे कि वो इतना सताया जाए कि वो यहाँ से खुद छोड़ के चला जाए। ये पूरा एक सोची समझी योजना है। और ये सब देश देख रहा है कि किस तरह जो है देश को बंटवारा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इलेक्शन कमीशन किस तरह से पिछले निर्वाचन की मदद कर रहा है। अच्छा, जैसे पिछले 5 साल से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो आपके स्तर से या सरकार आप क्या मांग रखेंगे कि ताकि उनका आर्थिक स्तर थोड़ा सुधर सके? मैंने तो अपनी मांग रखी है कि उनका लाभांश उनको मिले। लेकिन आप ये नोटिस करके देखिए कि जो आदमी 1 महीने की तनख्वाह जिसको नहीं मिलती, उसी का जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। और जो 5-5 साल से कर रहे हैं शिक्षण के कार्य को, उनके जो परिवार पर क्या बीत रही होगी। उनका घर कैसे चल रहा होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही होगी, उनके बिजली का बिल, पानी का बिल, उनकी जो है दवाइयाँ, उनकी और तमाम तरह की परेशानियाँ, वो कैसे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे होंगे। तो ये सरकार की जो पॉलिसी है बांटने की, ये देश को कमज़ोर कर रही है, गलत है। अच्छा, हम देखा है कि आपके जो सवाल होते हैं वो ज़मीनी स्तर के होते हैं, चाहे आपका अभी विद्युत मीटर वाला हो या शिक्षा मित्रों को वेतन बढ़ोतरी वाला हो, उसमें आपके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया। अब लेकिन जो मदरसा बोर्ड का ये जो समस्या आई है, ये अभी आपके द्वारा रखी गई है। जाएंगे हम, तो क्या इसमें भी आंदोलन होगा? ये लड़ाई भी हम जीत जाएंगे। और मुझे लगता नहीं कि आंदोलन जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लड़ाई भी हम जीत जाएंगे। अच्छा, मदरसा आधुनिकरण की योजना को आप बरकरार रखना चाहते हैं? जानकारी है कि पिछले 11 साल से अल्पसंख्यक आयोग की एक भी रिपोर्ट जो है वो टेबल नहीं हुई है। अच्छा, क्या कारण? ये सरकार बताए कि इस आयोग का क्या फायदा। इसकी एक रिपोर्ट भी जो आप आज तक जो 11 साल में प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसका मतलब आप तो चाहते हैं कि उस तरह का माहौल बने। तो इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं 2027 में। उत्तराखंड की तरह मदरसा बोर्ड भी भंग कर दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, किस किस चीज़ को भंग करेंगे। एक सिर्फ अपना चुनावी एजेंडा पूरा करने के लिए किस किस को नुकसान पहुँचाएंगे, और शिक्षा को भंग करके क्या करना चाहते हैं, क्या 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 साबित करना चाहते हैं। शिक्षा भंग करके लोगों से सवाल करने का अधिकार छीनना चाहते हैं, लोगों से उनकी जागरूकता छीनना चाहते हैं, लोगों से उनकी तरक्की का रास्ता छीनना, क्या क्या छीनना चाहते हैं। और ये जनता आपसे सत्ता ही छीन लेगी, आप देख लेंगे 27 में।
चलिए ठीक है। सांसद नगीना चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने मदरसा बोर्ड से संबंधित अनेक जानकारियां न्यूज़ टाइम्स लाइव पर साझा की। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।